नमस्कार, मैं हूं राजन झा। वार्म अप का मतलब होता है एक्शन से पहले की तैयारी। इसका प्रयोग अधिकतर खेल के समय होता है। खेल के संदर्भ में समझें तो वार्म अप का अर्थ है धीरे धीरे हृदय गति, श्वास दर और शरीर के तापमान को बढ़ाना ताकि शरीर अधिक तीव्र गतिविधि के लिए तैयार हो सके। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को देश के 6 राज्यों जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल शाम 5 बजे से रात 9 बजे के दौरान एयर स्ट्राइक, अटैक और ब्लैक आउट की ड्रिल को पूरा किया गया। क्या यह ड्रिल भी वार्म अप है? मैं आज वार्म अप की बात क्यों कर रहा हूँ? दरअसल मैंने नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वार्म अप की बात की। उन्होंने गोवा तट पर देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर अधिकारियों और 9 सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक की कार्रवाई को केवल वार्म अप समझा जाए। ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत की धरती पर यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका बेहद करारा जवाब भी हम देंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का सीधा हमला है और अगर पाकिस्तान कुछ भी गलत या अनैतिक करता है तो इसे इस बार भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने फिर से यही गलती की तो भारत की जवाबी कार्रवाई और भी कड़ी होगी। एक चेतावनी है, अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। देशवासियों को एक और बात ध्यान से सुननी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत के लिए पाकिस्तान के सामने 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त रखी गई कि पाकिस्तान यदि बातचीत करना चाहता है तो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंप दे। दूसरी शर्त यह कि बातचीत POK को लेकर होगी। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ दे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि POK एक दिन स्वयं ही चलकर भारत के साथ जुड़ जाएगा। अब यह वीडियो का ऐसा एंगल है जिस पर अलग से चर्चा करनी होगी, क्योंकि जैसे ही मैं POK लेने की बात करूंगा लोग कहेंगे वहां के 50 लाख रेडिकल मुस्लिमों का क्या। हाँ ठीक है, 50 लाख की आबादी में वहां ऐसे लोग भी हैं जो भारत का ध्वज लहराते रहते हैं और स्वयं को भारतीय कहते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि ऐसे लोग कितने हैं, 1000, 2000 या 5000, क्योंकि POK के लोगों ने आजादी के बाद से ही पाकिस्तानी कबीलाइयों और पाकिस्तानी फौज का साथ दिया है अब तक। अब जब वही पाकिस्तान उनके साथ ज्यादती करता है तो उनको भारत याद आ रहा है। तो इस विषय को यहीं छोड़ते हैं और बात करते हैं भारत के अधूरे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त भारतीयों का दावा है कि पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल समेत कुल 6 भारतीय विमानों को मार गिराया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस दावे को सीधे खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने यह माना कि हमारे एक विमान को गिराया गया था। इसे लेकर रवीश कुमार ने वीडियो बनाकर YouTube और Facebook पर पोस्ट कर दी। रवीश कुमार के साथ कांग्रेस ने भी इसे लपका और एक बार फिर से सेना पर सवाल उठाने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे X पर पोस्ट करते हुए सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। खड़गे, रवीश इत्यादि ऐसी बात कर रहे हैं मानो भारत के 50-60 विमान गिरा दिए गए। मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि जो दावा पाकिस्तान कर रहा है यदि उसमें रत्ती भर भी सच्चाई होती तो हमारे एयरफोर्स के जवानों को भी तो नुकसान पहुंचा होता, कम से कम घायल तो हुए होते। लेकिन इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, इस तरह का कोई समाचार नहीं है। वे सभी सुरक्षित हैं और उनकी ग्रुप फोटो भी आ चुकी है। रही बात विमान गिराए जाने की, तो यह बात सभी समझते हैं कि युद्ध में विजयी होने वाली सेना को भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए पाकिस्तान ने भारतीय जेट मार गिराए, इससे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिसे आज सनसनी बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही। जो बात आज CDS कह रहे हैं वह बात एयरफोर्स के DGMO एयर मार्शल AK भारती ने 3 हफ्ते पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था।
I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. जब लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम युद्ध में थे, हथियार दोनों तरफ से चल रहे थे। राफेल घर में सजा कर रखने के लिए नहीं, मैदान में उतर कर लड़ने के लिए। जो मैदान में उतरा उस पर भी हमला होगा, वह दुश्मन को भी मारेगा और दुश्मन भी उसको निशाना बनाएगा, तो वह घायल भी हो सकता है। युद्ध और वीडियो गेम में अंतर होता है। युद्ध से होने वाली क्षति यही सब होती है। प्रश्न यह नहीं है कि हमारा राफेल गिरा दिया गया या नहीं, या कितने राफेल गिरे। यदि हमारा एक राफेल गिरा तो हम साल भर के भीतर 11 राफेल खरीदने की क्षमता रखते हैं। हम राफेल जैसे विमान खुद बनाने के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं। लड़ाई में हमने अपने टारगेट हिट किए। दुश्मन देश के 21 ऑपरेशनल एयरबेस हैं, जिसमें से 12 पर भारत ने मिसाइलें दाग दी। बदले में पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया, लेकिन उसके अधिकतर हमले नाकाम हो गए। हमारे अधिकतर हमले सफल रहे। युद्ध के बाद यह कहना कि हमें बिल्कुल क्षति नहीं हुई, यह मूर्खता होती है। क्षति हुई, परंतु हमने अपने गोल अचीव किए, जिसका जिक्र बार बार जनरल AK भारती कर रहे हैं। युद्ध की स्थिति में हम नुकसान नहीं गिनते, हम दुश्मन का अधिक से अधिक नुकसान कैसे करें उस पर ध्यान देते हैं। अपना नुकसान बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आज की जनता सब समझती है। जनता यह जानती है कि युद्ध में गए हैं तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन कांग्रेसी और रवीश कुमार यह नंगा नाच क्यों कर रहे हैं, यह समझ के परे है। रवीश कुमार अपने वीडियो में कहता है कि CTS के बयान से हंगामा मच जाएगा। क्यों हंगामा मचेगा? कोई हंगामा नहीं मचेगा, सिर्फ कांग्रेसी नाचेगा पाकिस्तान की मीडिया में आने के लिए। असल में इनका उद्देश्य भारत को कमजोर दिखाकर यहाँ के लोगों को हीन भावना का शिकार बनाना है। वे चाहते हैं कि भारतीय अपने ही शासन और सेना से नफरत करने लगे। यह असंतोष गृह युद्ध में बदल जाए और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति तीसरे, दूसरे और प्रथम स्थान तक पहुंचने से पहले धराशायी हो जाए। फिर कांग्रेसी उस पर राजनीति करेंगे। उनके द्वारा पोषित पत्रकार देश की बर्बादी पर अंदर ही अंदर प्रसन्न होंगे और ऊपर से रोने का ढोंग करेंगे। मित्रों, इनका लिटमस पेपर टेस्ट हुआ पड़ा है। आप स्वयं पता कीजिए। सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के ऐलान के बाद कांग्रेस के किसी नेता ने और रवीश कुमार ने एक पोस्ट किया हो जिसमें देश की सेना और सरकार को बधाई दी गई। मैं इंदिरा गांधी की तरह PM मोदी को क्रेडिट देने की बात नहीं कर रहा, केवल देश की सेना और सरकार को बधाई दी गई कि नहीं, ऐसा एक पोस्ट या वीडियो हो तो बता दें। परंतु आपको थोड़े से परिश्रम के बाद ही ऐसे अनेक वीडियो और पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें सेना की कुशलता और सरकार पर प्रश्न खड़े किए गए। उनकी मदद से पाकिस्तान दुनिया भर में भारत विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है और कहीं कहीं तो कामयाब भी हो जाता है। मित्रों, बहुत ध्यान से एक बात याद कर लीजिए, विपक्ष में होना देश के विरुद्ध होना नहीं होता। पत्रकार का धर्म जबरन सरकार की आलोचना करना नहीं होता। गुलामी के दौर से हम 1947 में ही बाहर निकल चुके हैं। अब पत्रकारिता अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं होती। समय के साथ परिभाषाएं बदलती हैं। पत्रकार का असल धर्म जनता तक सूचना पहुंचाना है, जानकारी देना है। सही और गलत का फैसला जनता स्वयं करेगी। आपके विचार आपके अपने हैं और जनता के विचार उनके। जनता मूर्ख नहीं है कि उन पर कोई विचार लादा या थोपा जाए। यह होता होगा पहले, अब की जनता दूसरी है। कोई यदि आपसे पूछे कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या मिला या हम कैसे कहें कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, तो आप कहिएगा कि भारत ने 12 पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें से 11 एयरबेस तबाह हुए, एक को आंशिक क्षति हुई। भारतीय हमलों में विभिन्न आतंकवादी संगठनों के 100 से अधिक आतंकवादी मार गिराए गए। 50 से अधिक पाकिस्तानी रेंजर, एयरफोर्स और अन्य सैनिक मार गिराए गए, जिनमें से दर्जन भर ऑफिसर रैंक के थे। भारत की जीत यही हो जाती, क्योंकि एयर स्ट्राइक के लिए निकले हमारे सभी पायलट सुरक्षित लौट आए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब उन्होंने राफेल गिरा दिया या हमारे ड्रोन गिरा दिए, इससे हमारी कामयाबी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है जवानों के बलिदान से।
एलओसी पर वीरतापूर्वक पाकिस्तानी गोलीबारी का उत्तर देते हुए हमारे कई जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इससे फर्क पड़ता है और देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्हीं बलिदानियों की वीरता के बल पर आज हम कह सकते हैं कि हमने दुश्मन को धूल चटा दिया। कांग्रेसियों और उनके दल्ले पत्रकारों को कोई अधिकार नहीं हमारे बलिदानियों की वीरता पर प्रश्न उठाए, उनके बलिदान का मजाक उड़ाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो और बातों से सहमत हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपना समर्थन दीजिए। बार बार रिपोर्ट किए जाने के कारण चैनल और वीडियो उठ नहीं पा रहा। ऐसे में आपके सहयोग की आवश्यकता है और हमें यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और विषय के साथ। नमस्कार।